हेलो दोस्तों, मैं संजीदानंद। मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, बता दें कि हम पिछले पार्ट में एलसीएम पढ़ रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिनको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। चलो, अब हम पढ़ते हैं, आते हैं हम यहाँ पर अपने वर्क पर। क्वेश्चन है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, फाइंड द लिस्ट कॉमन कप्स। मतलब कहने का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। किसका बेटा? आपको 2 के पावर 3 दिया है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। दूसरा है 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7। तीसरा है 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2 का एलसीएम क्या होगा? तो जो इसका एलसीएम होता है बेटा, एलसीएम का मतलब जो पावर सबसे बड़ा हो, पावर जो सबसे क्या हो, बड़ा हो, तो एलसीएम। तो जो तीनों में सबसे बड़ा पावर, 2 का सबसे बड़ा पावर हमको 3 दिखाई दे रहा है, 2 के पावर 3। 3 का सबसे बड़ा पावर हमको 3 के पावर 3 दिखाई दे रहा है, 3 के पावर 3। 5 के पावर सबसे बड़ा पावर 2 दिखाई दे रहा है, 5 पावर 2। और 7 के पावर सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, 7 पावर 2। यही मेरा एलसीएम है, यही मेरा क्या है, एलसीएम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7। फिर 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11। ठीक है, का एलसीएम क्या होगा? का बेटा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? हमने कहा कि जो सबसे बड़ा पावर है वही होता है ना, तीनों में सबसे बड़ा पावर। 2 का सबसे बड़ा पावर 5 दिखा रहा है, 2 के पावर 5। 3 का देखते हैं, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या दिखाई दे रहा है, 4, 3 के पावर 4। 5 का सबसे बड़ा पावर 3 दिखाई दे रहा है। 7 का सबसे बड़ा पावर 2 दिखाई दे रहा है और 11 का पावर सबसे बड़ा 1 दिखाई दे रहा है। यही मेरा क्या है, एलसीएम हो गया। यही मेरा क्या बेटा, एलसीएम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याएं 12, 15, 20 और 27 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। 12, 15, 20, 27, 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो और 4 आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 540, ऑप्शन बी है आपके सामने 510 और ऑप्शन सी है 530 और ऑप्शन डी है 520। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से बताइए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द divisibility by each of the numbers 12, 15, 20 and 27। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलो, तो इसका वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 27 से भी कट जाए। कटे का मतलब ये है, तो कटता है नंबर से, कटता है कौन बेटा, एलसीएम में कटता है। नंबर से कौन कटता है, एलसीएम में कटता है। तो आप इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। आपको जब भी एलसीएम आपको पूछे तो एलसीएम इन्हीं में से ना कोई होगा ना, तो बेटा इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो ये निश्चित है 12 से भी कटेगा, 15 से भी एलसीएम कटेगा, 20 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। इसको मैं पिछले पार्ट में बताया आप लोगों को। तो 27 से कटने का मतलब कि और 9 और 3 से कट रहा होगा आपका, 9 और 3 से कट रहा होगा, 9 और 3 से डिवाइड हो रहा होगा।
तो 9 से कटने का मतलब होता है उनके अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो ये तो 9 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है 9 से। 5 3 8 ये भी नहीं 9 से कट रहा है। 5 2 7 ये भी नहीं कट रहा है। तो यही मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यही मेरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन हम इसको डिटेल थोड़ा बता रहे हैं आपको। डिटेल कैसे करेंगे, तो इनका हमको एलसीएम चाह रहा है। तो 12 को हम लिखते हैं 4 3 12, मतलब 2 के पावर 2 इंटू 3। 5 3 15, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 5 20, 2 के पावर 2 इंटू 5 20 को, और 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चलो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है बेटा जो सबसे 2 का जो सबसे बड़ा पावर होता है वही लिखेंगे ना। तो 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है, 2 का सबसे बड़ा 2 है। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है। 4 तो नहीं, 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 है। तो हो गया बेटा कितना, ये 4 हो गया, 4 5 20, अब 20 ये 27 है। तो 20 गुणे 27 करोगे, 27 गुना के क्या होगा 54, 27 गुना के क्या होगा 54। यही मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही मेरा आंसर है। थोड़ा डिटेल मेथड होगा, लेकिन आपको जब भी करना होगा क्वेश्चन सॉल्व एलसीएम का, तो आप बाई ऑप्शन करेंगे तो आपका तुरंत 2 से 3 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिजिबल बाई 12 18 21 एंड 30। ठीक है, कहने का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 18 21 और 30 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। कौन कौन संख्या है बेटा, आप बताओ। 12 है, 12 18 21 30, 12 18 ठीक है 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो, वो कौन सी संख्या है। तो आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है बेटा, ठीक है 1060, ऑप्शन बी है आपका 1260, और ऑप्शन सी है आपके सामने 1620, और ऑप्शन डी है आपके सामने 1020। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा है कि वो मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 21 से भी कटे, 12 से भी कटे, 18 से भी कटे और 30 से भी कटे, तो एलसीएम होता है। तो ऐसे जब एलसीएम निकालना होता है ना, तो आप डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन से ही डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो। तो ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो देखोगे आपके देखो आप, तो अगर 9 से काटते इसको 9 से काटते तो 9 से काटते का मतलब कि 18 से काटने का मतलब ये होता है 9 और 3 से करता कि नहीं करता, 9 3 सॉरी 9 एंड 2 होता, 9 एंड 2 होता, 9 दूना 18। तो 9 से कटने का नियम क्या है बेटा, उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, तो इसके अंकों का योग 6 1 7 है, ये नहीं कटेगा। ये कितना बेटा 6 3 9, 6 3 9, और ये है 2 1 3, ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास दो, यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखते हैं 7 3 21, 7 इंटू 3। तो 3 से कटने वाला करना है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 7 से चेक कर लेते हैं कि नहीं। तो 7 से ऐसे करते हैं तो 7 1 7, 5 बच गया, 7 8 56 कर दिया। 7 1 7, 7 दूना 14, 2 नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा। मेरा आंसर क्या हुआ बेटा, यही हुआ। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल मेथड में चलते हैं। ठीक है, अब डिटेल मेथड में कैसे चलते हैं, आपका तो आंसर आ गया, लेकिन डिटेल मेथड में चलते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, इसको लिख सकते हैं 10 3 30। ठीक है, 10 3 30, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलो, तो एलसीएम जो होता है मेरा बेटा, जो एलसीएम होता है सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तीनों में सबसे बड़ी, सब में सबसे मतलब 2 का सबसे बड़ा पावर लेते हैं। तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या होगा, 2 के पावर 2 होगा। ठीक है, और 3 का सबसे बड़ा पावर क्या लेंगे, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2, और 3 हो गया। अब 5 का सबसे बड़ा पावर इसमें 5 की पावर 1 है। ठीक है, अब क्या लेंगे 7 हो गया, यही हुआ मेरा आंसर। अब देखो 4 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 4 9 36, या देखो ऐसे कर लो आप, 4 5 20, 20 9 180, 180 गुणे 7 कर दोगे। ठीक है, हो जाएगा कितना, 7 बटे 56, 6 5, 7 1 7, 5 12। ठीक है, 1260 इसका आंसर आएगा, आपका आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो आपको ये डिटेल मेथड हो गया। लेकिन आपको जब भी करना है तो बाई ऑप्शन से करना, डिजिबिलिटी रूल से आप लोग करना। डिजिबिलिटी रूल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चा मुझसे नहीं पढ़ पाया है वो मेरा पिछला वीडियो आप देख लेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो डिजिबिलिटी पर आपको कमांड करना है, तो इससे क्या होते हैं, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिजिबिलिटी रूल से ही क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे दोगुना करने पर 7, 12, 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डबल इज एक्चुअली डिजिटेड बाय 7, 12 एंड 15। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 7, 12 और 15 से पूर्णतः क्या हो जाए बेटा, विभाज्य हो जाए। 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। 7 जिसे दोगुना करने पर 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। और आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। 220 ऑप्शन बी आपको दिया गया है, 215 ऑप्शन सी आपको दिया गया है, 214 और ऑप्शन डी आपको दिया गया है बेटा 210, ठीक है। कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे दोगुना करने पर वह 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 7, 12, 15 से पूर्णतः कौन सी नंबर में डिवाइड होते हैं बेटा, एलसीएम में डिवाइड होता है। तो एलसीएम डिवाइड होता है कौन, कहा कि जिसे दोगुना करने पर 7, 12, 15 से डिवाइड हो। तो दोगुना करने वाला नंबर तो यही ना होगा जिसे दोगुना करने पर। तो दोगुना करो ना बेटा, दोगुना इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 440, ये हो जाएगा 430, ये हो जाएगा कितना 428, ये हो जाएगा हमारा 21 गुना के 42। यही ना होगा दोगुना करने पर डिवाइड होने चाहिए। तो दोगुना करने पर देखो बेटा 7 से डिवाइड करो, 7 छंग 42, 2 नहीं हुआ, 7 छंग 42 एक बच गया, नहीं हुआ, 7 छंग 42, 7 एकम 7 नहीं हुआ, 7 छंग 42 यही मेरा क्या आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाई ऑप्शन चलोगे, जब एलसीएम वाले क्वेश्चन को जब आप बाई ऑप्शन करोगे ना तो मात्र 2 से 3 सेकंड में आप लोग कर लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, हमने पिछले पार्ट में एलसीएम के पिछले पार्ट में हमने बताया है कि आपको एलसीएम जो जिस भी संख्या का आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम सदस्य संख्या से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब कि संख्याओं का जो एलसीएम होता है सदस्य संख्या से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। हम इसी के पिछले पार्ट में हमने बता दिया है, तो वो वीडियो आप लोग वहां पर जाकर के देख लेना आप सभी लोग, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूरी तरह से विभाज्य हो, जो 12, 15, 20 से पूरी तरह से विभाज्य हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स नंबर विच इज द एक्चुअली डिजिबल बाय, ठीक है, 12, 15 एंड 20। 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी कि छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट हो रहा है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। जरा हम इसको इरेज करते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूरी तरह से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपसे बोला जाए, यहाँ पर हम बोल देते हैं कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिजिट, और यहाँ पर लिख रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं। मीनिंग पर हम बार बार कहते हैं आप लोगों को कि आप लोग मीनिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं मैथ का मास्टर हूँ, इंग्लिश का मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। उसमें ये सब छूट गया है, सब मतलब। तो हमने बोल दिया कि ग्रेटेस्ट, तो आप समझ लेना कि बड़ी संख्या, और बोल दिया स्मॉलेस्ट मतलब छोटी संख्या। अगर एक अंक की हम अगर छोटी संख्या बोले तो आप बोलेंगे सर एक ही है, और बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है, ठीक है। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोले, अरे छोटी संख्या तो होगी 10 और बड़ी संख्या हो जाएगी 99। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेंगे तो 1, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले है ना तो 1 लिखेंगे और उसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। 3 अंकों की बोली है तो 1 के आगे 2 जीरो स्मॉलेस्ट में, लेकिन ग्रेटेस्ट बोले हैं तब 3 हमारे पास 9 हो जाएंगे। अगर 4 डिजिट की 4 अंकों की अगर हम
सबसे छोटी संख्या बोले तो 1 लिखना है और 3 ठो जीरो बढ़ा देना है, 1 2 3, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। बड़ी संख्या बोलना है तो बेटा तो 4 ठो हमारे पास 9 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हम 5 अंकों की अगर छोटी संख्या बोलते हैं तो 1 लिखना है और 1 के आगे क्या 4 ठो जीरो बढ़ा देना है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 ठो 9 कर देना, ठीक है, 5 ठो 9 कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको अगर मान लेते हैं 8 अंकों की अगर छोटी संख्या बोलता तो आप कहते सर 1 लिखिए और 7 ठो जीरो बढ़ा दीजिए, 4 5 6 7, और 8 ठो बड़ी संख्या बोलो 8 ठो 9 लिख दो आप, 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है बड़ी संख्या। तो आप लोगों को बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने आ गया, ठीक है, कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन होती है, 6 अंकों की बड़ी संख्या या छोटी संख्या कौन होती है, आप लोगों को पता हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है, अभी क्वेश्चन में बोला गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो, जो 12 15 और 20 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो, जो 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। और आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, आपके पास क्या है बेटा 4 ठो ऑप्शन भी है। क्या क्या है ऑप्शन? 115 12 15 और 20 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की अगर छोटी संख्या बोलोगे तो आप होता है 100, ठीक है। और आपके 4 ऑप्शन कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? पहला ऑप्शन है 115 240, ठीक है, और 180, ठीक है। ऑप्शन डी है 120, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ठीक है। आपको है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो 3 मतलब कि कट जाए, इसका मतलब एलसीएम होगा कि नहीं? तो पहले इसको एलसीएम लेते हैं। तो पहले एलसीएम लेने से पहले हम क्या करते हैं कि देखते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं पहले। तो आप देखो, पहले इसको डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट करने का मतलब यह 4 से भी डिवाइड होने चाहिए और 3 से भी होने चाहिए। तो 3 से तो आपको दिखाई दे रहा है, 5 से भी डिवाइड दे तो 5 से तो 5 से डिवाइड होने का मतलब 5 और 3 से हो जाना चाहिए कि नहीं? ऐसे मतलब 4 और 3 से होना चाहिए। तो देखो 5 से तो सभी हो रहे हैं और 3 से भी 6 एक साथ, 8 1 9, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। अब 5 2 7, ये 3 से नहीं हो रहा है कि नहीं? 3 से नहीं हो रहा है। 4 से सब हो रहे हैं, 4 से ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। समझ रहा है कि नहीं? 4 से ये भी हो रहा है मतलब कि 12 से करने चाहिए ना, तो 12 से करने का मतलब कि 3 से भी करना चाहिए, 4 से भी करना चाहिए। तो बेटा ये तो 3 से नहीं कट रहा था, 5 2 7 कि नहीं? अंकों का योग 7 हो जा रहा था, 3 से नहीं कट रहा था, ये 3 से नहीं कटेगा, लेकिन और 4 से भी नहीं कटेगा, तो ये 12 से नहीं कट रहा है, इसलिए मतलब कि नहीं है मेरा आंसर। अब देखो, लेकिन ए नंबर जो है, ये जो नंबर है देखो, ए नंबर जो है कि 3 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये भी हो सकता है। ये भी 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे कट रहा है, तो यही तीनों में से मेरा कोई ऑप्शन होता है। लेकिन आपसे बोला है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो छोटी से छोटी संख्या इन तीनों में कौन सा? यही ना है, छोटी से छोटी संख्या कौन है? यही है। लेकिन बाई ऑप्शन हमने किया है। लेकिन आपको कैसे करना है? एक डिटेल मेथड होता है, लेकिन एग्जाम में आपको बाई ऑप्शन चला जाना है। लेकिन आप डिटेल मेथड कैसे करोगे आप लोग? तो आपसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका 12 15 और 20 का एलसीएम। 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12, मतलब 2 के पावर 2 और इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 5 10 गुना के 20, तो 10 को 10 गुना या 4 5 20, 2 के पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। और जो मेरा एलसीएम होगा, इनका एलसीएम होगा, तो एलसीएम होगा सबसे 2 का सबसे बड़ा पावर 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 का सबसे बड़ा पावर 3 ही होगा और 5 का सबसे बड़ा पावर 5 होगा। तो ये हो गया बेटा 4 5 20 यानी 60। ठीक है, मेरा एलसीएम क्या हो गया बेटा? 60 हो गया। जब मेरा एलसीएम 60 हो गया तो अब क्या करोगे जरा ध्यान दो। तो 60 से मतलब ये सारे नंबर कटने चाहिए कि नहीं? मतलब 60 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 60 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 60 से भी कट रहा है। तो 60 का कोई ना कोई मल्टीपल, 60 जब
इससे कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है 60। तो बेटा आप बताओ 60 का जो भी मल्टीपल होगा, 60 का जो भी मल्टीपल होगा वो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से कटेगा कि नहीं? चाहे 60 एकम 60 करोगे, मतलब के का मान 1 रखोगे तो 60 एकम 60 कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से कटेगा। 60 गुना के 120 कि नहीं, वो भी 12 से कटेगा। मतलब 60 का जो भी मल्टीपल होगा वो सब कटेंगे, इस नंबर से कटेंगे कि नहीं? तो अगर आप देखो सभी लोग, आप देखो करो, अगर 1 रखते हो, वो के का मान अगर 1 हमने रख दिया तो 60 गुणे 1 करोगे तो ये 60 होगा, ये भी कटेगा। 60 गुणे 2 करोगे तो 120 होगा, ये भी कटेगा। 60 गुणे अगर 3 करोगे तो 180 होगा, ये भी कटेगा। 60 गुणे अगर 4 करोगे तो 6 चौको 24, ये भी कटेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन आपसे कहा रहा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हमारे पास यही है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो मेरा आंसर क्या होगा? यही होगा। तो कहेंगे कि सर मैं बार बार जो है कि ऐसे ही करता रहूंगा? नहीं। तो आप देखो जरा, हमने एक बार बताया था आप सभी लोगों को कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में मतलब 100 में अगर हम 60 से भाग देते हैं तो 60 एकम 60 और बच जाता है हमारे पास 40। तो आप या ये तो काम ये कर सकते हो, 60 से कटने वाला संख्या कौन हो सकता है? 60 से कटने वाली संख्या हमारे पास एक हो सकती है, मैंने बताया था कि बेटा या तो 100 में, मतलब कि 60 से कटने वाली संख्या या तो 100 में आप क्या करो, इस 40 को घटा दो, तब भी वो 60 से कट जाएगा नंबर। या इन दोनों का अंतर, मतलब कि 60 और 40 का अंतर इसमें 100 में जोड़ दो, 100 में जोड़ दो। 60 40 का अंतर क्या होता है? 20, तो 20 जोड़ दो, तब भी ये क्या हो जाएगा? बोलो, कट जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 120 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा कि नहीं? तो अगर हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था हमने, इसके बहुत मतलब डिजिबिलिटी क्या कोई पढ़ा रहे थे उसी समय में बताया था लोगों को। जैसे हमने बोल दिया एक क्वेश्चन, हाँ रिमाइंडर पढ़ा रहा था उसी समय बताया था। जैसे आपने को हमने बताया कि आप 35 में 8 से भाग दो आप, तो 8 से कटने वाला नंबर कौन होगा? 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो बचेगा यहाँ पर क्या है बेटा? 3। तो 8 से कटने वाला 35 के अगल बगल वाली संख्या कौन होगी? नजदीक वाली संख्या कौन होगी? तो कहोगे सर या तो आप करो कि 35 में से 3 को शेष जो है उसको घटा दो, तो ये 32 जो नंबर होगा वो 8 से कट जाएगा। या तो दूसरी बात यह है कि 8 और 3 का जो क्या करो, आप दिखाई दे रहा है ना, 8 और 3 का क्या करो? अंतर, 8 और 3 का अंतर क्या है? 5। तो इस 35 में आप 5 जोड़ दोगे तब भी आपका 40 आएगा, ये भी क्या होगा? कट जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं? तो आपके 35 के आसपास वाली संख्या जो 8 से कटने वाली है वो 32 है और 40 है। तो 60 से जो 60 से जो 100 के आसपास कटने वाली जो संख्या है वो 60 होगी या तो 120 होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? हमसे छोटी संख्या पूछा था तो यही आंसर क्या होगा, लेकिन हमसे पूछा था 3 अंकों की, तो 2 अंकों की तो मेरा ये होगा नहीं, 3 अंकों की पूछा था तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तो बताते हैं आप लोगों को, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से ही करना क्या होता है? सही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो। 27, 18, 15, 12, 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। और आपके पास 4 ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है बेटा 97, 30, 97, 30। ऑप्शन बी है आपके पास 97, 10 और ऑप्शन सी है आपके सामने 97, 100। ठीक है, ऑप्शन डी है 97, 20। ठीक है, यही है। कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है कि छोटी संख्या पूछा है? लार्जेस्ट पूछा है। ठीक है, बड़ी संख्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पहले इसको तो बाई ऑप्शन ही करो आप, ज्यादा से ज्यादा आप बाई ऑप्शन करने का प्रयास करो। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है बेटा? 9 से कटने का नियम क्या होता है?
9 से कटने का नियम होता है सर 9 गुना के मतलब कि 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो चार अंकों की जो 27, 18, 15 और 12 से क्या हो कट जाए। तो कटता है कौन, एलसीएम ही ना कटता है कि नहीं। तो इनसे कट जाना चाहिए, तो इनसे कटने वाली संख्या कौन हो सकती है, मतलब कि 9 दुना के 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 9 दुना के 18। तो 9 से कटने का नियम है संख्याओं का अंकों का योग कट जाना चाहिए। तो ये देखो 9 कट रहा है लेकिन 7 3 10 ये नहीं कट रहा है 9 से। देखो 9 कट गया, 7 1 8 ये भी नहीं कटा, 9 कट गया, 7 1 7, ठीक है ये भी नहीं कटा, 9 7 2 9 कट गया, ये आंसर है। ठीक है यही आंसर है। बस मात्र 1 सेकेंड या 2 सेकेंड लगेगा, लेकिन अब थोड़ा सा इसको बताते हैं थोड़ा डिटेल में। आप देखो ऑप्शन में, तो अब डिटेल में कैसे देखोगे, पहले हम 27, 18 और 15, 12 का एलसीएम लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक है 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ठीक है कोई दिक्कत। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी पावर 2 का सबसे बड़ा पावर 2 के पावर 2, 3 का सबसे बड़ा पावर 3 के पावर 3, और कुछ है 5 है, ठीक है। चलो 4 5 20, देखो आप 4 5 20, ये 27 है, 20 में जब 27 का गुणा करोगे तो 27 गुना के 54, 540। समझ आ रहा कि नहीं। तो कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है आपको। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या जो ज्ञात करना है जो 540 से क्या कर जाना चाहिए कि नहीं। तो आप देखो 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है ये होती है, और इसमें 540 से आप क्या कर दो भाग दे दो। तो 540 से भाग दोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 540 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 9 उतार दो आप। देखो अब कितना बच जाएगा, 5 8 40, ठीक है 5 8 40, 8 पर जा रहा है ना। देखो 0 हो गया यहाँ पर, 8 चौक को 32, 3 हो गया, 8 5 40, 3 43 हो गया। अब देखो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब तो बेटा जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब कि 4 अंकों की वह संख्या मतलब कि बड़ी संख्या कौन है जो 540 से डिवाइड होगी। तो या तो 9999 में से 247 मतलब कि 297 को घटा दे, और या तो इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ दे। समझ आया कि नहीं। तो अब बताओ आप, तो दोनों तो 540 से डिवाइड हो जाएंगे ना। पहला नंबर कौन सा डिवाइड होगा, या तो आप करो 9999 में से ये नंबर घटा दो, ठीक है ये नंबर घटा दो, तो 4 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक कट जाएगी, किससे 540 से कट जाएगी कि नहीं। तो कट जाएगी तो बेटा दिखाओ कौन होगा नंबर, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया क्या हो गया 2 हो गया, और 9 में से 2 गया कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है अभी हो गया 9, ठीक है तो हो गया 9। समझ में आ रहा कि नहीं। या तो आप करो इन दोनों का अंतर जोड़ दो। जैसे ही आप 9999 में इन दोनों का अंतर अगर जोड़ते हो तो 4 अंकों की नहीं 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, जो मेरा गलत होगा आंसर। तो मेरा आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है 9720। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, क्योंकि आज एलसीएम का फर्स्ट टाइप हमने समाप्त किया। कल हम मिलते हैं इसी एलसीएम और एचसीएफ के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।